स्थिरम सुखम आसनम। आप सभी को मेरा स्नेह नमस्ते। मैं सोनल मिश्रा। आज हमारी पहली मुलाकात है, तो आज सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आसन से। पहले हम जानेंगे आसन का शाब्दिक अर्थ क्या है, आसन का मतलब क्या होता है। हम योग करते हैं, योग में आसन करते हैं, बहुत सारे आसन करते हैं। आपने बहुत सारे आसनों के नाम भी सुने होंगे, लेकिन आसन शब्द का अर्थ क्या है? जैसा कि महर्षि पतंजलि ने कहा है, स्थिरम सुखम आसनम। आसन हमारे शरीर की वो स्थिति है जिसमें हम स्थिरता पूर्वक सुख से लंबे समय तक बैठ सकें। सुख से मतलब बिना किसी दर्द या खिंचाव के, सुख पूर्वक जिसमें हम कुछ लंबे समय तक बैठ के कर सकें। आसन इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे शरीर को साधने के लिए, हमारे शरीर में स्थायित्व लाने के लिए, स्थिरता लाने के लिए आसन बहुत जरूरी है। जब हमारा शरीर स्थिर होगा तभी हम अपने मन को स्थिर कर पाएंगे, और जब हम आसन थोड़ा अच्छे से करने लगेंगे तो ही उसके बाद हम प्राणायाम को अच्छे से करने लगते हैं। जैसा कि महर्षि पतंजलि ने योग में 8 स्टेजेस बताए हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ध्यान दीजिए, प्राणायाम से पहले आता है आसन। क्यों आता है? क्योंकि जब हम अपने शरीर में थोड़ी सी स्थिरता ले आएंगे तभी हम अपने मन को स्थिर कर पाएंगे। ठीक है, तो कोई भी ध्यान के आसन में आपने भी देखा होगा या थोड़ा बहुत कभी किया भी होगा, जब भी आप बैठते हैं तो स्थिरता से बैठते हैं। जब भी आपको प्राणायाम करना है या ध्यान करना है तो आपको स्थिरता चाहिए। ध्यान के कुछ पर्टिकुलर अलग से आसन होते हैं, तो उन आसनों को करने के लिए पहले थोड़ी सी आपको ये समझ होनी चाहिए कि आसन होता क्या है। अब से जब भी आप आसन करने बैठे तो ध्यान रखिए, ये हमारे शरीर को स्थिरता से बैठने के लिए योग्य बनाता है और स्थिरता से सुखपूर्वक बैठने के योग्य बनाता है। तो इतने दिन से मेरे पास जो मैसेज आ रहे थे उसमें सबसे ज्यादा क्वेरीज यही थी कि पेट की चर्बी को कैसे कम किया जाए, हम एक फ्लैट टमी को, फ्लैट बेली कैसे अचीव कर सकते हैं। हाउ टू अचीव अ फ्लैट बेली। सबकी समस्या है, दिन भर ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, वेट बढ़ जाता है और बीच में कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं, फिजिकली कुछ नहीं होता है। लेडीज की भी समस्या है, वर्किंग वुमेन की भी समस्या है कि सारा दिन बैठ के काम करना होता है, और जो हाउसवाइफ्स हैं उनकी भी समस्या है कि डिलीवरी होने के बाद पेट की स्किन एकदम लूज हो जाती है, वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये सारी चीज़ें हमारी पर्सनैलिटी के प्रति हमें बहुत कॉन्शियस बना देती हैं, हम बहुत लो फील करने लगते हैं, बहुत सारा कॉन्फिडेंस हम लूज कर देते हैं कि, और बहुत सारी ड्रेसेस भी लोग पहन नहीं पाते हैं कि हमें ऐसा लगता है नहीं, हम इस आउटफिट में हम फिट नहीं हैं, इस ड्रेस में हम अच्छे नहीं लगेंगे या हम कैसे लगेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा असर करता है। तो आज हम इसी की बात करेंगे। मैं आपको कुछ आसन बताऊंगी जो कि आप बहुत अच्छे से सीखें। आज में हम दो या 3 ही आसन करेंगे जिनके बारे में आपको अच्छे से बताऊंगी। आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए और फिर मुझे बताइए, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज दीजिए आप क्या किस तरह से कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं तो उसको बार बार मैं आपको रिपीट करके भी बताऊंगी। जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आज हम पेट की चर्बी कम करने के लिए आसन करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे पश्चिम उत्तान आसन। ओके, ये एक फॉरवर्ड बेंडिंग पोज है और इसमें ध्यान रखिएगा, अगर आपको बैक पेन है, किसी भी तरह का अगर आपको बैक पेन है तो आप पश्चिम उत्तानासन नहीं करेंगे, ये आपके लिए वर्जित है। उसके लिए मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपको बताऊंगी कि जिन लोगों को बैक पेन है उसके लिए उन्हें क्या करना है। हमारा नेक्स्ट एपिसोड बैक पेन के लिए होगा, हर तरह का बैक पेन, चाहे वो स्लिप डिस्क हो, चाहे लोअर बैक पेन हो, चाहे अपर हो, वो पूरा मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी। आज हम बात करते हैं पेट की चर्बी कैसे कम करेंगे। तो उसके लिए करेंगे पश्चिमोत्तानासन सबसे पहले और उसके बाद करेंगे धनुरासन। पश्चिमोत्तानासन के लिए पहले बिल्कुल सीधे लेटेंगे, दोनों पैरों को एकदम मिला के रखिए और दोनों हाथ सीधे
ऊपर लेकर जाइए, बिल्कुल सीधे रखेंगे। अब पहले ब्रीद इन कीजिए, लंबी श्वास अंदर लीजिए और ब्रीद आउट करते हुए आगे उठना है, पैर की उंगलियों को टच करना है। अब पैर की उंगली टच होने के बाद धीरे धीरे आपका माथा घुटने पे लगाइए और रुक जाइए। झुकने के बाद माथा नीचे रखने के बाद आपको पोज मेंटेन करना है। फिर धीरे धीरे वापस जाइए, फिर से ब्रीद इन करेंगे और ब्रीद आउट करते हुए आगे उठिए, टोस को टच कीजिए। एक बार ब्रीद आउट कर दिया फिर वापस ब्रीद इन नहीं करेंगे, इसी पोजीशन में रुकिए। और फिर वापस जाइए। इसी तरह से इसको कम से कम 20 बार रिपीट करेंगे। अब ध्यान ये रखना है कि जब आप आगे उठकर रुके हैं तो आप मन में कम से कम 10 से 15 तक काउंट कीजिए। इस तरह से मन में काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, इस तरह से कम 15 तक काउंट कीजिए। सो दैट इसका मतलब ये होगा कि आपने 15 सेकंड्स तक इस पोज को मेंटेन किया। इस तरह से शुरुआत में आप 20 राउंड कीजिए, 15 सेकंड्स तक मेंटेन कीजिए और फिर धीरे धीरे आप काउंट्स कम करते जाइए, लेकिन मेंटेन करने का समय बढ़ाते जाइए। मतलब पोज को जो होल्ड करने का समय है, जो आपका होल्डिंग है, जो ब्रेथ को भी होल्ड करना है और पोजीशन को भी, आसन में जो स्थिरता लानी है, इसी को बोलते हैं स्थिरम सुखम आसनम। आप आसन कर रहे हैं उसमें स्थिरता आनी चाहिए और सुखपूर्वक। इनिशियली आपको सुखपूर्वक नहीं लगेगा, आपको उठने में भी तकलीफ महसूस होगी, झुकने में भी होगी और रुकने में भी होगी। लेकिन धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस करते जाएंगे धीरे धीरे आप 15 सेकंड से 20 सेकंड्स पे आइए, 20 से 25, देन 30, देन ट्राई टू मेंटेन एवरी पोज एटलीस्ट फॉर 1 मिनट। एक बार में 1 मिनट तक अगर आप होल्ड करते हैं तो इससे आपकी पेट की चर्बी भी बहुत अच्छे से कम होगी, आपका डाइजेशन बहुत इम्प्रूव होगा और उसके साथ में बहुत अच्छा बेनिफिट है कि आपको बहुत ज़्यादा मानसिक शांति मिलेगी। आपका मन स्थिर होने लगेगा, दिमाग से सारी चिंताएं धीरे धीरे बाहर निकलने लगेंगी और आप बहुत अच्छा फील करने लगेंगे और धीरे धीरे आप बहुत लंबे समय तक खुद ही मेंटेन करने लगेंगे। फिर आप भले ही 4 या 5 बार कीजिए, लेकिन जब आप लंबे समय तक मेंटेन कर रहे हैं तो वो आपको बहुत लाभदायक देगा। ये होता है पश्चिम उत्तान आसन। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी दूसरा आसन है धनुरासन। धनुरासन मतलब धनुष के आकार में हम अपनी बॉडी को की पोजीशन देंगे। जो धनुष हम देखते हैं ना ऐसे खींचा हुआ, उस तरह से हम अपनी बॉडी को खींचेंगे, बिल्कुल धनुष के आकार में। और एक और अच्छी बात मैं आपको बताती हूँ, धनुरासन आपने बहुत देखा होगा या नहीं भी देखा होगा। एक सिंपल पोज मैं धनुरासन का बताऊंगी और इसके बाद एक बहुत अच्छा ट्रिकी पोज बताऊंगी। उसको करने से आपके पेट का फैट और भी जल्दी कम होगा। ओके, तो पहले धनुरासन सिंपल वे में बताऊंगी। जब उसकी प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से कर लेंगे ना, उसके बाद में दूसरा वाला जो धनुरासन फास्ट वाला है वो मैं जो बताऊंगी वो बाद में कीजिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट धनुरासन। इसके लिए इस तरह से वज्रासन में बैठिए। दिस पोजीशन इज कॉल्ड वज्रासन। ओके, ये वज्रासन की पोजीशन है, इसके बारे में कभी आपको बाद में बताऊंगी। अब दोनों हाथों को ऊपर लीजिए, पूरा आगे झुक जाइए और पूरे आगे ऐसे लेट जाइए। अब इस स्थिति में आने के बाद आप अपने दोनों पैरों को ऐसे फोल्ड कीजिए। फोल्ड करने के बाद आप ऐसे एंकल जॉइंट से पैरों को पकड़ लीजिए। ठीक है, अब हम बनाएंगे धनुष का आकार। धीरे धीरे पैरों से बॉडी को ऊपर उठाइए, धीरे धीरे नीचे लाइए। जितना हो सके ऊपर उठने के बाद रुकने की कोशिश कीजिए।
एक बार जब आप बॉडी को ऊपर खींचते हैं तो उसी तरह से मन में 10 से 15 बार काउंट कीजिए, होल्ड कीजिए, फिर नीचे आइए। ये हुआ धनुरासन, जिसको आप इनिशियली करेंगे और इसमें रुकने की कोशिश करेंगे। शुरुआत में हो सकता है कि आप अपना पैर पकड़ ना पाए, एक पैर पकड़ पाए और दूसरा ना भी पकड़ पाए, ऐसा होता है। तो जब ऐसा हो तो आप कंटिन्यूअसली एक एक पैर से ही ट्राई कीजिए, लेकिन कोशिश नहीं छोड़ना है। अगर आप एक पैर पकड़ पा रहे हैं तो एक ही पकड़िए, फिर दूसरे साइड से ट्राई करिए। कीप ट्राइंग एंड कीप चेंजिंग द साइड्स। थोड़े टाइम में आप दोनों पैर को पकड़ के धीरे धीरे आप पोजीशन को होल्ड कर पाएंगे। ओके, नाउ धनुरासन करने से, अच्छा इसके बेनिफिट अभी आपको बताती हूँ। अब मैं बताती हूँ धनुरासन की दूसरी स्थिति, जो थोड़ा फास्ट है लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। ओके, थोड़ा पीछे होती हूँ, इस तरह से पैरों को ऊपर खींचा और अब हम करेंगे इसमें सीसॉ। ओके, पूरा झूला झूलना है। ये होता है धनुरासन में सीसॉ। इनिशियली जब आप शुरुआत करेंगे तो आप रुकने वाला कीजिए, जब उसकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी तब आप ये दूसरा धनुरासन करेंगे। ओके, धनुरासन के बेनिफिट मैं बताती हूँ आपको। ये एक आसन आपको ढेर सारे बेनिफिट देता है। सबसे पहले डेफिनेटली आप फ्लैट बेली अचीव कर लेंगे अगर आप धनुरासन रेगुलरली सही ढंग से कर रहे हैं। अगर आपको स्लिप डिस्क का इश्यू है या लोअर बैक में बहुत ज्यादा पेन है तब आप धनुरासन नहीं करेंगे। मैं नेक्स्ट एपिसोड में बैक पेन के लिए पूरे डिटेल में बताऊंगी। और धनुरासन का बेनिफिट है पेट की चर्बी कम करता है, फ्लैट बेली लाने में सुपर्ब आसन है और आपके दोनों शोल्डर्स को बहुत अच्छी स्ट्रेंथ देता है। फ्रोजन शोल्डर्स के ट्रबल को भी ये ठीक करता है और आपकी पूरी स्पाइनल कॉर्ड को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देता है और फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है। ओके, नाउ तो ये थे हमारे दोनों आसन, पश्चिमोत्तानासन और धनुरासन। आप प्रैक्टिस कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलते चलते एक बार एक हेल्थ टिप बताना चाहूंगी कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और डाइजेशन इम्प्रूव करने के लिए रात को लगभग 20 किशमिश पानी में भिगो के रखिए, धो लीजिएगा, धोकर पानी में भिगो के रखिए और सुबह उठते ही बिल्कुल खाली पेट सबसे पहले ब्रश करने से पहले किशमिश का वो पानी छान कर पी लीजिए और बाद में चाहे तो वो किशमिश आप खा लीजिए या घर में किसी को भी खिला दीजिए। इससे आपका डाइजेशन बहुत इम्प्रूव होगा और आपका पेट साफ रहेगा और बहुत ताकत मिलेगी आपको। और जिन लोगों को डायबिटीज है वो लोग किशमिश का पानी ना पिए, उनके लिए मैं दूसरी चीज बताऊंगी नेक्स्ट वीक बैक पेन के साथ। डायबिटीज में क्या लेना है वो भी बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू।